हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच आए हुए हैं और ये जो टॉपिक है बहुत ही यूज़फुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों की लाइफ में काम आए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे नॉलेज होते हैं जो हमेशा आपके जीवन में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, एकदम 100%, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि इस टॉपिक को आप जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसे अगर लाइक शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के सहयोग के थ्रू ही मुझे भी हौसला बढ़ता है। आप लोग का प्यार मुझे अभी तक जो मिलते आ रहा है, मैं उसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बिना देर किए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं जो टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन एग्रीमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि कुछ ऐसे हमारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, कभी कभी सेंटेंस में कभी कभी ऐसे सब्जेक्ट मिल जाते हैं जिससे हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा वर्ब का यूज़ करना है। तो इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से और जानेंगे कि कहाँ पे किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमें जानना होता है कि यदि नाउन प्लस एस और ई एस इक्वल टू क्या होता है। देखे होंगे कि हम जहाँ भी अगर ग्रामर की बात होती है तो हमें जानना ज़रूरी होता है कि सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है। तो अगर आपको नाउन प्लस एस और ई एस लगा रहा है, यानी एस और ई एस लगा करके हम क्या करते हैं, किसी नाउन को हम सिंगुलर से प्लुरल करते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैंने लिखा पेन, तो इसमें अगर एस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पेन्स हो जाएगा। यानी ये सिंगुलर नंबर में है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लुरल नंबर में हो गया। मीन्स कि अगर किसी भी नाउन में एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। उसी तरह वर्ब में क्या होता है, वर्ब प्लस एस या ईएस इक्वल टू हो जाता है आपका क्या, सिंगुलर। ये वर्ब जो होता है इसका मूल रूप क्या होता है, ये हमेशा प्लुरल नंबर में रहता है। वर्ब किस नंबर में रहता है, हमेशा प्लुरल नंबर में रहता है, लेकिन इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एस और ईएस का यूज करना पड़ता है। तो जब हमने एस और ईएस लगाया तो क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा सिंगुलर में हो जाएगा। मीन्स मान लीजिए कि हमने लिखा गो प्लस ईएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, गोज। आपको पता होना चाहिए कि गोज जो है एक सिंगुलर वर्ब है। क्या है ये, सिंगुलर वर्ब है। तो इसी तरह होता है, नाउन में एस और ईएस जोड़ करके आप उसको प्लुरल बना देंगे, लेकिन वर्ब में एस और ईएस जोड़ करके आप उसको सिंगुलर बना देंगे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर हम उसे रूट से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए आसानी होता है और उसे हम समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हम बार बार कहते हैं आप लोगों से कि किसी चीज़ को रटने की कोशिश मत कीजिए, रटिएगा ज़्यादा दिन तक नहीं आपके पास हो रह पाएगा। आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, जब आप समझ जाएंगे पूरी तरह से तो आपका होल लाइफ तक वो काम आएगा। इसलिए आप इस पे ध्यान से समझिए और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट को वॉच करता हूं और उससे मैं सोल्यूशन करने की नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर कभी भी आपको सेंटेंस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो, कहीं भी अगर इस तरह के स्ट्रक्चर, एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, पहला कंसेप्ट है ये,
फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है कि नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, अगर ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो उसके साथ आपको कौन सा वर्ब यूज करना है। अगर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो तो आपको कौन सा वर्ब का यूज करना है। आप ध्यान से समझिए, कोई भी नाउन, सपोज दैट मैंने कहा द टीचर एंड द स्टूडेंट। अब देखिए, टीचर भी क्या है, नाउन है, स्टूडेंट भी क्या है, नाउन है, और एंड से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, यानी नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो इसके साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगेगा। कभी भी अगर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो तो वर्ब क्या होगा, हमेशा प्लूरल नंबर में होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, द टीचर एंड द स्टूडेंट आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, और इसी कंसेप्ट के थ्रू आप आसानी से वर्ब का यूज कर लेंगे। हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा कंसेप्ट कहता है, देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान रखना होता है कि मान लीजिए कि कुछ अपवाद भी दिया जाता है, कुछ अपवाद भी होते हैं उसमें, उसे हमें ध्यान में रखना है कि क्या अगर ये रूल कह रहा है तो सभी सेंटेंस में फॉलो होता है। आइए हम बात करते हैं फिर, यदि कभी कभी क्या होता है, देखिए दूसरा चीज हम बात करते हैं, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन इक्वल टू, वहां मैंने आप लोगों को बताया क्या कि यहां पर प्लूरल लगता है, लेकिन यहां पर आपको क्या लगेगा, ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि सिंगुलर वर्ब होगा। अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो यहाँ प्लूरल कर दिए, और यहाँ पर आपने कहा कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो यही को हम बोलते हैं क्या, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी चीज़ के लिए हम पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ कि अगर सब चीज़ पे एक ही जैसा जनरल रूल होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। अगर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन अगर ऐसे आपको दिखाई दे तो इसको हम पता है क्या नाम देते हैं, पार्ट ऑफ पार्सल। क्या बोलते हैं इसको, पार्ट ऑफ पार्सल। पार्ट ऑफ पार्सल मतलब क्या होता है, अभिन्न अंग, अभिन्न अंग। देखिए कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या होगा, आपका नाउन प्लस एंड प्लस नाउन होगा, फिर भी वो क्या होगा, आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम वहां पे। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम आप लोगों को समझाएंगे तो आप आसानी होगा आपको समझने में। देखिए जैसे मैंने कहा क्या, राइस एंड करी डैश माई डिनर। राइस एंड करी, राइस भी हमारा क्या है, नाउन है, एंड तो लगा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर नाउन है। यही बिल्कुल कंसेप्ट सेम चीज है, लेकिन यहां पर हमारा क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। राइस एंड करी इज होगा, क्योंकि राइस और करी आप अलग अलग नहीं खा सकते हैं, ये दोनों का क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ ही यूज किए जाते हैं। राइस एंड करी हो गया आपका, या मान लीजिए कि ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है, ब्रेड और बटर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो वैसे कंडीशन में अगर वैसे नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो उसमें आपको क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा।
वैसे कंडीशन में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ये जो दो आपको कंसेप्ट हमने बताया, दोनों स्ट्रक्चर जो बताया आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं कि यदि कभी भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जो नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो, ठीक है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन अगर जनरली यूज किए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन अगर कभी भी नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा जहां पे वो वर्ड जो दोनों नाउन है वो एक दूसरे के अभिन्न अंग है, तो उस कंडीशन में आपको वर्ब क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा। तो ये दोनों कंसेप्ट के द्वारा आप आसानी से किसी भी सेंटेंस, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आसानी से वर्ब का यूज कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। अगर आप इसको वीडियो को रिपीट करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक बार कोई चीज़ अगर आप समझते हैं तो आप लोगों को कठिनाई होती है। इसको 2 बार 3 बार आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, या इसे डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। बस हाँ, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए और उस रूल को ज़रूर समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, अब हम एक चीज़ और बताते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा, अब देखिए तीसरा हम आपका कंसेप्ट बता रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमने मान लिया कि राम, तो राम क्या हो जाएगा, राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक। अब देखिए राम जो है ये सिंगुलर में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया कि नहीं किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, राम हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज क्या हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो जनरल रूल कहता है कि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कभी भी अगर इस सिचुएशन में जनरली आपको क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन कभी कभी अपवाद भी दिया जाता है जिसे आप लोगों को समझना जरूरी है। जैसे आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आपने कभी सेंटेंस पढ़ा होगा, सेंटेंस से रिलेटेड भी हमारा वीडियो है, आप उसे जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसे आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सेंटेंस में क्या होता है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आपको दुआएं या श्राप के इंडिकेट मिलते हैं, जैसे कि गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं, मे यू लिव लॉन्ग। तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, किसी भी उस कंडीशन में क्या होगा, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा फिर भी वर्ब क्या हो जाता है, आपका प्लूरल हो जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, फिर भी वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो वैसे वैसे कुछ सेंटेंसेस, वैसे वैसे कुछ कंसेप्ट हैं जिसमें आपको अपवाद है, उसे भी आप लोगों को ध्यान में देने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड आपको पता है कि सिंगुलर नंबर में है, लेकिन ब्लेस क्या है, आपका प्लूरल वर्ब हो गया। गॉड क्या है, सिंगुलर नंबर में है, लेकिन ब्लेस क्या आपका प्लूरल वर्ब है। तो यहां पे आपको वो रूल फॉलो नहीं होगा। यहां पर आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि जनरल सेंटेंस है। जनरल सेंटेंस रहता तो आपको यहां पर क्या हो जाता, सिंगुलर वर्ब हो जाता। तो क्लियर हो गया। और इसी तरह से आप एक और एग्जांपल हम बता दें, जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, है कि नहीं। अब ये गॉड जो है सिंगुलर नंबर में है, सेव क्या है हमारा, ये प्लूरल नंबर में है कि नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
रूल नंबर हम 4 पे बात करते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका स्टार्टिंग, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका स्टार्टिंग इफ से हो, आई विश से हो, इफ से हो, आई विश से हो, उसके बाद एज इफ से हो, उसके बाद आपका एज थ्रू इफ, उसके बाद आपका इफ से हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ये मायने नहीं रखता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यानी ये सेंटेंस आपको इंडिकेट करते हैं कि किसी चीज को कोई कल्पना का बोध होता है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई अभिलाषा या कोई कल्पना का बोध होता है, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, फिर भी क्या हो जाएगा, आपका वर्ब प्लूरल होगा। हम एग्जाम्पल देते हैं तो आप लोगों को आसानी होगा समझने में। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूं। आई विश आई वेयर अ किंग, आई विश आई वेयर अ किंग। अब देखिए ये जो आई है उसके साथ यहां पर वेयर का यूज किया गया है। अब बताइए कि आई के साथ वेयर का यूज होता है? जनरली कभी नहीं होता है, क्योंकि आई जो है सिंगुलर है और वेयर जो है प्लूरल है। तो जनरल रूल में इसको हम ऐसा यूज नहीं करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है अगर आप इसे जानना चाहते हैं। इसलिए इसको आप गहराई से पढ़िए, बेसिक स्तर पे इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है और आपको हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आई विश आई वेयर अ किंग, ये देखिए सेंटेंस भी अगर हम पढ़ने से हमें पता सेंस निकलता है कि अगर काश मैं राजा होता, क्या काश मैं राजा होता, तो राजा होता ये हम कल्पना कर रहे हैं, राजा हो नहीं सकते। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हमें क्या होगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, फिर भी आपको वर्ब प्लूरल का यूज करना होगा। एक एग्जांपल और हम लेते हैं। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ है, आई के साथ वेयर का यूज किया गया है। आपका स्टार्टिंग कहां से है, इफ से है, और यहां पर मैंने कहा आई विश से है। इफ आई विश एज इफ एज थ्रू इफ, अगर इससे स्टार्टिंग होते हैं आपके सेंटेंस तो आपको सब्जेक्ट कोई भी हो कोई मायने नहीं रखता है, आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज कर देना। यहां पर भी देखिए इफ से स्टार्ट हुआ है, आई के साथ वेयर का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कोरी कल्पना का भी बोध करा रहा है, प्लस में ये रूल भी फॉलो हो रहा है, कंसेप्ट के थ्रू हम बता रहे हैं, ये कंसेप्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं चिड़िया होती, अगर मैं चिड़िया होती तो तुम्हारे पास उड़ के चली आती। तो देखिए यहाँ पे ये कल्पना है, ये सेंटेंस क्या हो रहा है, सेंटेंस से सेंस निकल रहा है, ये कोरी कल्पना है, ये पूरा नहीं हो सकता, हम चिड़िया नहीं बन सकते और ना ही तुम्हारे पास उड़ के आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट को बहुत मतलब टाइम निकाल करके देखता हूँ, वॉच करता हूँ, उसका रिप्लाई भी देता हूँ, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य रहा है कि जो भी बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, वो भी इस चीज़ को समझे और उनका भी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग हो, ताकि वो भी आगे चल के उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन।
प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब देखिए, मान लीजिए कि इस कंडीशन में सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई कंसेप्ट अगर समझ में आ गया या उस स्ट्रक्चर को आपने पकड़ लिया कि किसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पे आपको 45 सेकेंड 50 सेकेंड या 1 मिनट हार्डली मिलता है। अगर ये आपने कंसेप्ट याद कर लिया तो आप क्या करेंगे, आपको 5 या 10 सेकेंड लगेंगे, केवल रीड करना है और टिक मारना है, आपको ज़्यादा माथा पेची नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी कंसेप्ट को समझिए, रट्टा मत मारिए, जब समझ जाएंगे आप एकदम फ्रेंकली हो जाएंगे। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस कंडीशन में क्या होता है, रूल कहता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर ऐसा कंसेप्ट आपको दिखाई दे तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। ये मायने नहीं रखेगा कि आपके नजदीक आने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको देखना है कि जो हमारा स्टार्टिंग नाउन है वो सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है, सिंगुलर में है या प्लूरल नंबर में है, इससे ध्यान देना है। अगर ये सिंगुलर होगा तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल में हमारा क्या कह रहा है। देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, द वाटर ऑफ दिस रिवर डैश डर्टी, द वाटर ऑफ दिस रिवर, दिस कर देते हैं, दिस रिवर्स डैश डर्टी। ऑप्शन आपको दे दिया गया इज आर। अब आपने देखा कि यहां पर इसके नजदीक वाला जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल नंबर में है, तो आप यहां करेंगे आर लगा देंगे। आपका बिल्कुल क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए कंसेप्ट कर रहा है कि नाउन, नाउन हमारा वाटर हो गया, ऑफ हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और ये क्या हो गया, रिवर्स भी क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने बताया आपको कि जो स्टार्टिंग में नाउन आपका आएगा, फर्स्ट नाउन जो आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें वर्ब का यूज करना है। तो फर्स्ट हमारा जो नाउन है क्या है, वो वाटर है। आपको पता होना चाहिए कि वाटर क्या है, अनकंटेबल नाउन है, और अनकंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो हमें ज़्यादा माइंड यूज नहीं करना है, बस ये समझना है कि हमारा जो स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट है, यानी स्टार्टिंग जो नाउन है हमारा सिंगुलर है, और इसके साथ हमें क्या कर देना है, इसका प्रयोग करना है। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी। आया समझ में, क्लियर हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल हम समझते हैं, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश इंटेलिजेंट। अब देखिए, द बॉयज यहां पर कह रहा है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। यहां पर नाउन आपको देखना है कि सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। हमारा नाउन क्या है, ये प्लूरल नंबर में है। किस में है, प्लूरल नंबर में है। तो जब ये प्लूरल नंबर में हो गया तो हमें इधर का कोई ध्यान ही देने की जरूरत नहीं कि उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है, कोई मतलब नहीं रखता। आपको बस ध्यान देना है कि जो हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट नाउन है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है। ये हमारा क्लियर हो गया कि द बॉयज। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, फर्स्ट रूल में ही बताया था कि अगर किसी नाउन में एस और यस लगा रहे तो यानी वो प्लूरल रहता है। तो द बॉयज हो गया, ऑप्शन आपको दिया रहेगा इज आर, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आर का यूज कर देना है। क्लियर। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू फर्स्ट नाउन वर्ब यूज अकॉर्डिंग फर्स्ट नाउन। यानी अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। तो ये भी समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए क्या होता है कि किसी भी अगर टॉपिक पे हम बात करते हैं तो उससे हमें जीरो से स्टार्टिंग करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 आज मैं बताया, और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। तो ज़्यादा लंबा मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता हूं क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे क्लिप के थ्रू हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, और आप इस वीडियो को
बढ़िया से वॉच कीजिए। और आप लोगों का सहयोग अभी तक मुझे बहुत मिला है और आप लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दिया है। इस वजह से मैं अभी भी वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आता आ रहा हूँ और आगे भी लेकर के आऊँगा। और मेरा ये उद्देश्य रहा है कि जो भी बच्चे वीक हैं, जो विलेज से रिलेटेड करते हैं और जो गांव से देहात से बिलोंग करते हैं, उनको थोड़ा हेल्प होगा, इसलिए मैं बेसिक स्तर पे पढ़ाने की कोशिश करता हूं, दूसरे से अलग हट के पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि वो भी बच्चे कुछ सीख जाएं और इन फ्यूचर उनको इससे फ़ायदा मिल सके। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा हिम्मत बढ़े और मैं आगे भी आप लोगों की मदद करता रहूँगा। थैंक यू।